मसीह की बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम क्वाइट टाइम के बारे में शेयरिंग करेंगे कि खुदावंद हमसे क्या बात करना चाहता है। पैदाइश उसका 4 बाब 5 से 15 आयत देखेंगे। पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर न किया, इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल न होगा? और अगर तू भला न करे तो गुनाह दरवाजे पर तुपका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार न देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रुए जमीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। कि आज का जो मजमून है हमारे लिए कि समाज दुश्मन गुनाह की फितरत, क्योंकि जब हम 5 आयत पर गौर करते हैं, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए कि काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। क्योंकि यहाँ पर जब हम इन सारी आयतों पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें गुनाह की फितरत नज़र आती है कि जो हम देखें काइन में पाई जाती है। क्योंकि जब वो भी अपना हदिया पूरे तौर पर खुदाउन की हज़ूरी में लाता है, लेकिन वो ईमान के साथ खुदाउन की हज़ूरी में नहीं आता। लेकिन जब उसका हदिया नामंजूर हो जाता है तो वो गज़बनाक होता है। अपनी ज़िंदगी में हम देखें तो वो परेशान हो जाता है कि खुदावन ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे कबूल नहीं किया। लेकिन हम देखें कि उसके अंदर फिर गुनाह की फितरत जागी और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर डाला। क्योंकि जब उसे कत्ल किया तो हम देखें तो फिर वो सज़ावार हुआ। हम देखें कि खुदाउन फिर उसे बुलाता है कि काहिन, तूने क्या कर दिया? तूने अपने हाबिल को क्यों मारा? क्योंकि उसका खून मुझे ज़मीन पर से पुकारता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखें सारी कहानी, सारी स्टोरी में, कि गुनाह जैसी फितरत जब हमें नज़र आती है काहिन में, लेकिन आज अक्सर औक़ात हम भी जब खुदावंद की हज़ूरी में पेश होते हैं, खुदावंद के सामने आते हैं, लेकिन आज हमें भी अपनी गुनाहलुदा ज़िंदगी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभार अक्सर औक़ात हम भी खुदावंद के हज़ूरी में आते हैं, खुदावंद से इल्तिजाएं, खुदावंद से दुआएं करते हैं, लेकिन खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता नहीं, खुदावंद हमें एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आज हमें अपनी ज़िंदगियों में जांचने की ज़रूरत है कि खुदावंद आज ईमान का तकाज़ा करता है हमारी ज़िंदगियों में। क्योंकि जब गुनाह हमारी ज़िंदगियों में आता है तो गुनाह हमें खुदा से जुदा कर देता है, खुदा से दूर ले जाता है, जिसकी बिना पर हम देखें कि काहिन ने जब गुनाह किया तो वो खुदावंद की हज़ूरी से भागता है, खुदावंद की हज़ूरी से दूर होने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम देखें अपनी ज़िंदगियों में कि जब हम खुदावंद के पास आए तो बड़े ईमान के तौर पर खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, ताकि हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। क्योंकि आज हमने जो गुनाहलुदा ज़िंदगी गुजारी है, आज मसीह यस्सु ने आकर हमारे सारे गुनाह धो डाले। आज गुनाह का हमारी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी गलती खताओं का इकरार कर लेते हैं खुदा उनके सामने, तो वो हमें मुआफ़ कर देने में सच्चा
اور عادل خداوند ہے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.